नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपाली और आप सबका स्वागत है क्राइम हैक में। इस मिनी सीरीज में हम देखने जा रहे हैं कि रेप के जैसे घिनौने कृत्य क्यों होते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, उनके पीछे की मेंटालिटी क्या है, इनसे कैसे बचा जाए, समाज में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये क्राइम्स रुक नहीं रहे हैं, समाज सुधार की कितनी ज़रूरत है और उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर आप विक्टिम बन चुके हैं तब क्या करें। पहले एपिसोड में हमने देखा कि सिर्फ निर्भया और हैदराबाद के केस में ही लोग रास्ते पे क्यों उतरे, बाकी के केसेस में क्यों नहीं, और रेप को लेकर समाज में कॉन्ट्रास्टिंग प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं। दूसरे एपिसोड मतलब पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रेप जैसे क्राइम्स सिर्फ औरतों के अगेंस्ट ही नहीं होते, ये किसी के भी साथ किसी भी उम्र में हो सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा कि इस क्राइम के पीछे की मेंटालिटी क्या होती है। पहला गुस्सा, दूसरा ज़रूरत या समझ से ज़्यादा चीज़ें मिलना, और तीसरा दूसरों को सबक सिखाने का एटीट्यूड। तो चौथा पॉइंट, छीनने की टेंडेंसी। कम ऑन, हम सबको मालूम है छीनना गलत है। कुछ लोग पैसे या चीज़ें छीनते हैं, कुछ उससे एक कदम आगे जाके किसी की आबरू या ज़िंदगी छीन लेते हैं। क्यों? मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें सिर्फ वो चीज़ हासिल करने की चाह है, या उन्हें सज़ा का डर नहीं है, या उन्हें किसी पे वर्चस्व या प्रभुत्व जमाने की इच्छा रहती है। इसकी वजह से वो उनसे छीन लेते हैं ताकि उन्हें दुख हो। अगर सिर्फ वो चीज़ हासिल करने की चाह है तो उसको एम्बिशन या लस्ट भी कह सकते हैं, जो बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ हासिल करने के लिए आप कोई भी लेवल तक जा सकते हो या किसी से छीन लेते हो, किसी को नुकसान पहुंचाते हो, वहाँ गलत हो जाता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी विचार आता है कि आप कोई भी लिमिट क्रॉस करने के लिए रेडी हैं, तो तुरंत आप उस चाह को छोड़ दो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको नरक के रास्ते लेके जाएगा। अगर आपको लगे कि कोई देख नहीं रहा है, या आप पकड़े नहीं जाओगे, या सज़ा नहीं होगी, तो इसके लिए ये करना ठीक है, तो रुकिए, क्योंकि कर्मा सब देख रहा है। कुछ भी गलत किया, किसी को भी नुकसान पहुंचाया, तो कर्मा का हंटर पड़ने ही वाला है। दूसरा, जिन लोगों को सज़ा का डर नहीं होता, या तो उन्हें दूसरों की जान की कीमत नहीं होती, या तो उन्हें खुद के जान की कीमत नहीं होती है। ये पागलपंती नहीं तो और क्या है। ऐसे लोगों को या तो जेल में होना चाहिए, या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए। भाई, आपके पागलपंती की सज़ा दूसरों को क्यों? सारे अपनी गलतियों का पछतावा करने में बिजी हैं, अब क्या आपकी गलतियों का भी पछतावा वही करें? तीसरा, किसी पर वर्चस्व या प्रभुत्व जमाने की चाह रखना। तो भैया, बात ऐसी है कि जो कोई भी दूसरों को दबाना चाहता है, या तो वो डरपोक है, या तो उसे खुद की काबिलियत पे उतना भरोसा नहीं है, या तो उसे दूसरों की काबिलियत पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उनको दबाना चाहते हैं। तो अगर वो आप हैं जो दूसरों को दबाना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुकिए, ज़रा सोचिए कि आप में ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप वो चीज़ हटा देंगे तो दूसरों को दबाने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। खुद का उद्धार करना और खुद को बुलंदियों पे ले जाना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। खुद का उद्धार करने के लिए लोग दूसरों को फंसा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद का उद्धार करना है तो इनमें से कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, बस। 5वां, लोगों की रूल्स तोड़ने की टेंडेंसी। बचपन से हमें रूल्स पसंद नहीं होता है। जो कुछ करने के लिए कहा जाता है, हम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। अगर खुद का बचपन याद नहीं तो किसी भी बच्चे को देख लो। मम्मी डैडी जो कुछ करने के लिए बोलते हैं वही घर में रूल होता है। लेकिन कितने बच्चे अपने मम्मी डैडी की सब बातें मानते हैं। मेरी बच्ची को ही देख लो, उसे अभी तक बात करना नहीं आता है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि चलो यहाँ से, तो बिल्कुल नहीं हिलेगी, वहीं बैठी रहेगी। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि बस तू यहीं बैठी रहे, अपना घर बसा ले यहीं पर, हम लोग जा रहे हैं, तो फटाक से हमारे पीछे आ जाएगी। और लड़कियाँ ना तो फिर भी ठीक हैं, लड़के हाय तौबा, अब सारे लड़के गुस्से में टाइपिंग करना चालू करेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे ये करने के लिए कहा था, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया था, और मेरे डैडी ने भी। हाँ, सारे लोगों को मालूम है डैडी का जूता किसी को भी खाना नहीं होता। तो रूल्स, जब से कारों में अलार्म्स लगे हैं, मुझे उनको हाथ लगाने को मन करता है, ये देखने के लिए कि अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा। मेरे लिए वो रूल तोड़ना हो सकता है, किसी और के लिए झूठ बोलना हो सकता है, किसी और के लिए पार्टनर के साथ चीटिंग करना हो सकता है, किसी और के लिए चोरी चकारी, खून खराबा, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो रूल्स तोड़ने में सबको मज़ा आता है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब आप रूल्स तोड़ रहे हो तो किसी को नुकसान ना हो, किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, दुनिया एक ताश के पत्तों के महल के जैसी होती है। तो तुम अगर एक पत्ते को हाथ लगाओ या एक पत्ता निकाल लो तो पूरी दुनिया गिर जाती है, और उस दुनिया में आप ही होते हैं। अगेन, ये भूलना बिल्कुल नहीं कि कर्मा जो है वो हमेशा ध्यान रख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ भी गलत करते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आपको उसके फल चुकाना ही पड़ता है, और वैसा ही आपके साथ में सुलूक भी होता है। और जिन लोगों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं है या अंधविश्वास लगता है, तो लेटेस्ट रिसर्च जो वेस्टर्न साइंस की तरफ से हो रही है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्मा और दूसरों को हर्ट करना, दूसरों की जो बद्दुआएं लगती हैं एंड ऑल, ये सारी की सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे करके वो लोग प्रूव कर रहे हैं। मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं भगवान में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं साइंस में पक्का बिलीव करती हूँ, और धीरे धीरे करके ये सारी की सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। नाउ टू द लास्ट पॉइंट, इनसेंसिटिविटी ड्यू टू मीडिया बम्बार्डमेंट। मतलब मीडिया में बार बार देख करके उसका सीरियसनेस खो देना। अर्ज किया है, पहली बार जब डांट पड़ी रो पड़े हम, पहली बार जब डांट पड़ी रो पड़े हम, बार बार जो डांट पड़ी शैतानी खाक हुई कम। एक समय था जब लाल रंग देख के या खून देख करके मुझे चक्कर आते थे, मैं बेहोश हो जाती थी। किसी का दर्द देख के मैं रो पड़ती थी, मुझे चक्कर आते थे। यहाँ तक कि एक गाय का एक्सीडेंट देखकर मैं पूरा दिन रोई थी, पूरे दिन चक्कर आ रहे थे। इसलिए नहीं कि वो गाय को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि उस गाय की जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो पूरा दिन मेरे आंखों के सामने उसका डरा हुआ चेहरा आ रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था, ओ माय गॉड, कितनी डरी हुई थी वो अपने फ्रेंड को लेकर के। लेकिन मेरा भाई बचपन से बहुत शैतानी करता था, जब देखो तब गिर पड़, चोट लग, खून निकल, हॉस्पिटल में जाओ, पट्टी, पूरा टाइम पट्टी में रहता था। तो वो देख देख करके धीरे धीरे मुझे खून देखने की आदत हो गई, दूसरों का दर्द देखने की आदत हो गई। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लगता नहीं है। उसी तरह बलात्कार, घिनौना कृत्य, ये सब सुन सुन करके उसका सेंसिटिविटी जा रही है, और स्पेशली जो उसका ओवर ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, उसकी वजह से तो लोगों को ऐसे लगता है कि सोप ऑपरा चल रहा है। इसीलिए अगर रास्ते में भी अगर कोई किसी लड़की को छेड़ देता है, और अगर लड़की ने अपोज किया उसका, और दोनों में अगर जंग छिड़ गई, तो लोग बचाने के लिए नहीं आते हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। इनफैक्ट मज़े ले लेके देखते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे टीवी शो ही चल रहा है रास्ते के ऊपर में। रियल लाइफ और रील लाइफ, ये दोनों का डिफरेंस भूल गए हैं लोग, और कुछ बेवकूफ़ तो ये सोचते हैं कि उनका भी नाम टीवी पे आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से क्यों ना हो। टीवी की शोशां छोड़ो, याद रखो कर्मा। और पहले तो शायद अपने पाप पुण्य का कच्चा चिट्ठा फाइलों में लिखा जाता था, इसीलिए इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में हम लोग चुकाते रहते थे। लेकिन अभी शायद उनके यहाँ पे भी कंप्यूटर्स आ गए हैं, क्योंकि इतने जल्दी इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है कि इस जन्म में हम लोग जो कुछ भी करते हैं इंस्टेंट जस्टिस मिलता है हमको। तो बच के रहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि रेप करने के पीछे की मेंटालिटी क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला गुस्सा, दूसरा ज़रूरत या समझ से ज़्यादा चीज़ें मिलना, और तीसरा दूसरों को सबक सिखाने का एटीट्यूड। इस एपिसोड में हम लोगों ने 3 और पॉइंट्स डिस्कस किए हैं: छीनने की टेंडेंसी, रूल्स तोड़ने की टेंडेंसी, और इनसेंसिटिविटी ड्यू टू मीडिया बम्बार्डमेंट। अगर आप भी कारणों की लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हो सकता है कि हमने वो पॉइंट सोचा नहीं हो सकता है किसी और ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने वो पॉइंट सोचे ना हो। अगेन नीचे मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, जैसे हैदराबाद के केस में हुआ था कि जो विक्टिम थी उनकी बहन पहले पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए गई थी, लेकिन उनको कुछ तकलीफें आई थी। तो ये लिंक बताती है कि भारत में मिसिंग कंप्लेंट लिखाने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो क्या चैलेंजेस होते हैं वो कंप्लेंट लिखाने के। दूसरी लिंक में रेप से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस चीज़ को रेप कहा जा सकता है, किस चीज़ को सेक्सुअल असॉल्ट कहा जा सकता है, किन किन चीज़ों को सेक्सुअली नॉट एक्सेप्टेबल चीज़ें कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
और ये सारी चीज़ों के लिए क्या क्या सज़ाएं या पनिशमेंट्स हैं इंडिया में एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दूसरी लिंक में है। तीसरी लिंक में भारत में रेप के कानून की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, ये कब चालू हुआ था, इसमें कैसे कैसे बदल आए, कौन कौन से इंसिडेंट्स की वजह से बदल आए, एट्सेट्रा। एक और विकिपीडिया की लिंक ये बताती है कि पर 1000 हमारे यहाँ पर कितने रेप्स होते हैं या कितने क्राइम्स होते हैं कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो लिंक से हमको ये पता चलता है कि भारत अब भी औरतों और लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है। जैसा पूरी दुनिया की मीडिया बताना चाहती है उतना अनसेफ नहीं है। इट्स जस्ट दैट ऐसी हरकतों को हम चुपचाप सहन नहीं करते हैं, इसके लिए उसका न्यूज़ बन जाता है और वही न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पिकअप कर लेती है और उसका इंटरनेशनल न्यूज़ बना देती है। अदरवाइज दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो अब भी भारत औरतों के लिए और लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है। तो दोस्तों, ये मिनी सीरीज़ 4 या 5 एपिसोड्स की होने वाली है जिसमें हम इस क्राइम को लेकर के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, हर एस्पेक्ट को एनालाइज करेंगे, गुनहगारों का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, विक्टिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, अथॉरिटीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, क्या करने से क्या हो सकता है, इससे कैसे कोप किया जाए, अपने आप को कैसे संभाला जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो अगर आप कोई सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस चलाते हैं, या अगर आपका कोई NGO है जो ऐसे केसेस के साथ डील करता है, ऐसे लोगों के साथ में डील करता है, और अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं तो आप प्लीज़ हमारे इन वीडियोस के साथ में लिंक कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को सारी टाइप की इंफॉर्मेशन एक जगह मिल सके और वो अपने आप को सक्षम बना सकें इस क्राइम से लड़ने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो अगले वीडियो तक सेफ रहें, दूसरों को सेफ रखें। नमस्कार।